हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो हम आज इस चैप्टर 2 को लेके आए हैं, केमिस्ट्री के, है ना, मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि केमिस्ट्री की क्लास 9 की चैप्टर 2 है। और हम फुल चैप्टर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरी को फिनिश करेंगे, है ना। जो भी इसमें कुछ थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट जो भी होगा वो हम पूरी कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फुल देखिए वीडियो, है ना, क्योंकि आधी अधूरी देखने से काम नहीं चलेगा, वो फुल वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज, पहला टॉपिक हमारा है सब्सटेंस, कि सब्सटेंस क्या होता है ना। तो सबसे पहले बताते हैं आपको सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले वही दिया हुआ है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी का बुक कहेगा, जिस प्रोसेस, मतलब सबसे पहले क्या है, फिर उसके बाद अगला टॉपिक, तो उस तरह से मैं सारे टॉपिक को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आप। चलिए बताते हैं सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस क्या होता है जनरली? सब्सटेंस मोर देन वन काइंड्स ऑफ, more than one kind of pure form of matter are called substance, सॉरी। ठीक है, मोर देन, सब्सटेंस क्या होता है? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंस। सबसे पहले बताइए कि मैटर क्या होता है। आप मैटर तो आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया वैसे पहले लेक्चर में, है ना। जिसका कोई मास हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी और स्पेस ऑक्युपाई करे। मतलब ये डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, उसका आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि डेंसिटी, मास, स्पेस, वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, वो क्या है? मैटर है। तो एवरीथिंग इज़ मैटर। हर चीज़ का एक स्पेस है, एक सब्सटेंस है ना, एक आपको स्पेस लेता है, डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है इसका, ठीक है, कोई भी चीज़ का डेंसिटी इसका है, तो ये क्या है? मैटर है। मास हो, वॉल्यूम हो, है ना, और उसके बीच में क्या हो? स्पेस हो, है ना, स्पेस हो, ऑक्युपाई स्पेस करे कोई भी एक, इसने इतना स्पेस ऑक्युपाई किया, इसमें इसको मास भी है, ये वॉल्यूम भी है, डेफिनेट शेप है इसका एक, तो ये क्या है? एक तरह का मैटर है। और एवरीथिंग इज़ मैटर, जो कि वेट ऑक्युपाई करता है, मास हो, वॉल्यूम हो, है ना, वो हर चीज़ मैटर है। एग्जाम्पल मार्कर, बोर्ड, टेलीविज़न, है ना, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, एवरीथिंग इज़ मैटर, क्योंकि हर में कुछ ना कुछ डेंसिटी है। यहाँ तक कि एक सुई होता है, उसमें भी एक ना कुछ तो मास है, कुछ ना कुछ तो डेंसिटी उसकी है, और कुछ ना कुछ तो स्पेस तो वो ले रहा है, इसलिए वो क्या है? वो मैटर है। सो आप मैटर तो आप मैंने पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से एकदम। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो को, लेक्चर का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आराम से आप देख सकते हैं, वो काफ़ी समझ में आपको अच्छे से आएगा। उसके बाद ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आपको आएगा। ठीक है, तो क्या होता है सब्सटेंस? सबसे बताया आपको मैंने, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर कॉल्ड अ सब्सटेंस, यानी कि एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, मैटर का एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म, है ना, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म मैटर का जो होता है वो क्या होता है? सब्सटेंस होता है। किसी सब्सटेंस को बनने के लिए, कोई चीज़ सब्सटेंस हम लोग कैसे बता सकते हैं? कोई चीज़ मान ली सब्सटेंस है, लोग बोल रहे हैं कि ये सब्सटेंस है, कैसे सब्सटेंस है? कोई भी चीज़ सब्सटेंस कैसे हो सकता है? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसका सब्सटेंस होने का? तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए कि उसमें वन से ज़्यादा मैटर का प्योर फॉर्म हो, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म मैटर का। कोई भी मैटर, कोई भी मैटर, मैटर, कोई भी मैटर, कुछ भी आप बोल सकते हैं मैटर। ठीक है, पूरे मैटर, कोई भी चीज़ मैटर, उसका एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म, यानी कि एक प्योर फॉर्म तो है हमारे पास, मान लीजिए एक और प्योर फॉर्म उसका ले आए। ये नहीं कि एक प्योर फॉर्म एक अनप्योर फॉर्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्योर फॉर्म एक और प्योर फॉर्म, तब सब्सटेंस बनाता है वो, है ना। एक से ज़्यादा फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा, ये नहीं कि एक ही में छोड़ दिया ना, एक दो तीन इस तरह से मिल के क्या बनता है? मैटर। ये क्या बनता है? सब्सटेंस बनता है, सब्सटेंस। और ये सब क्या है? मैटर, प्योर मैटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या है, ये हमारा डेफिनेशन कह रहा है कि मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंस। एक से ज़्यादा, है ना, मैटर का फॉर्म,
है ना, एक से ज़्यादा प्योर मैटर का फॉर्म सब्सटेंस बनाता है। क्या बनाता है? सब्सटेंस बनाता है। तो आपको इस डेफिनेशन को एकदम अच्छे से याद कर लेना है और एग्ज़ाम में आपको ये पूछ सकता है। सो मैंने तो इसे, मुझे तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये लग नहीं रहा, ये इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में। हालांकि क्लास 9th में नहीं, आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है मैटर। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको ताकि आप भूलें नहीं। मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस होने का क्राइटेरिया ये है कि उसमें एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो। मैटर का एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म। सर अब इसका आप बताइए। तो ये तो मुझे आपको किसी लैब में जाके बताना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बस थ्योरी अभी समझ लीजिए इसके मैटर सब्सटेंस होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए कि एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो उसमें, सब्सटेंस। ओके, सो अब अगर आपका कोई सवाल हो अभी भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ आपको। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग सब्सटेंस को, मैटर को, इन सभी को हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं किसी मिक्सचर से। कोई मान लीजिए मिक्सचर है, बालू का मिक्सचर है मान लीजिए, सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड का पार्टिकल्स है, मान लीजिए बालू का मिक्सचर है, मान लीजिए बालू है ये हमारा। ठीक है, बालू लग तो नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए आपकी बालू है। ठीक है, हमारा बालू है, मान लीजिए ये बालू है। ठीक है, बालू है। ठीक है, इसमें से हम मैटर को, सब्सटेंस को कैसे अलग कर सकते हैं, इन सब चीज़ को प्योर फॉर्म कैसे, तो वही बताऊंगा मैं आपको कैसे कर सकते हैं हम लोग। हाउ टू सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम एनी मिक्सचर। ओके, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। तो आप कैसे बोल, आप पहले एक ही पॉइंट लेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन इसका नहीं आता है, लेकिन एक पॉइंट लिखेंगे तो इनफ है वो। ठीक है, पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, इट कैन बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेस से मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे 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 देखते हैं आप। कभी भी वो बालू छानने वाला घर पे आता है तो ऐसे करके हम लोग उसको उसमें डालते हैं बालू, सारा कंकड़ पत्थर जितना भी, तो उसको मतलब अलग कर देते हैं, बालू को प्योर निकाल लेते हैं। कैसे? ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है तो क्या है? यही फिजिकल प्रोसेस है। तो ऐसा कितना प्रोसेस हम कर सकते हैं उस बालू को क्लियर, है ना, बहुत सारा चीज़ है। तो कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं हम लोग? इस तरह से कर सकते हैं, कोई फिजिकल प्रोसेस है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल आपको बोलना होगा तो आप लिख सकते हैं कि वो जो हम लोग है ना, वी कैन सेपरेट बाई यूजिंग अ जार, है ना, वो जार से जो हम लोग सेपरेट करते हैं उसको, सारे सैंड को डाल दिए एक बार मग में, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रेश करते हैं, है ना, थ्रेशिंग करते हैं उसको, तो निकलता है उस तरह से। तो इसको क्या है, मैटर को हम लोग, इसको हम लोग सब्सटेंस कर सकते हैं सेपरेट फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो ले लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, सब्सटेंस में भी कौन सा सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो कि एकदम प्योर हो, है ना। कैसे हम लोग बता सकते हैं कोई चीज़ प्योर कैसे है ना। सब्सटेंस के आगे मैं प्योर लगा देता हूँ। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है भाई? चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या होता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें कि प्योर सब्सटेंस आर a substance which have constant properties but different in chemical properties। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो कि एकदम क्या हो, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो, मैटर का एकदम प्योर फॉर्म, है ना। वो क्या है प्योर सब्सटेंस? सब्सटेंस क्या बताया मैंने आपको बताया
प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि जो प्रॉपर्टी उसका होता है, सब्सटेंस का प्रॉपर्टी वो एकदम क्या होता है, सेम होता है ना। प्रॉपर्टी उसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो एक रहता है वही रहता है ना। लेकिन उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग एक तरह से और एक चीज़ और लिख सकते हैं इसका, इट इज़ होमोजीनियस। स्पेलिंग थोड़ा गलत गलत लग रहा है मुझे, होमोजीनियस, हाँ ठीक है। ये क्या है, इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। और अगर एक में है तो वो क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्यों है, एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको इसका थोड़ा सा। एग्जांपल क्या हमारा हो गया, शुगर, ठीक है, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। एक तो ये दोनों हो गया सिमिलर कंपाउंड, मतलब सिमिलर हो गया है ना, एक जैसा होमोजीनियस। एक हो गया गोल्ड, डायमंड, ये सब क्या हमारा प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। तो ये था हमारा प्योर सब्सटेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि ऐसा सब्सटेंस, प्योर ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी तो एकदम कांस्टेंट हो, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी प्रॉपर्टी मतलब क्या, उसका जो अपना प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बनावट के लिहाज, मतलब बनावट जैसा उसका है उस तरह से जो भी चीज़ है उसका, तो वो क्या है, उसका कांस्टेंट रहे, है ना। किसका, प्योर सब्सटेंस का कांस्टेंट रहेगा, मतलब होमोजीनियस रहेगा, है ना। क्या रहेगा, उसका दोनों एलिमेंट का कोई भी चीज़ रहेगा वो क्या है, उसका बाहर से दिखने की तरह, उसका हर चीज़, मतलब उसका उसमें जितना जिस तरह से एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सब क्या रहेगा, वो एक तरह से क्या है, एकदम मतलब समझिए इक्वल अमाउंट रहेगा। लेकिन जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि अगर हम इसको उसके साथ मिलाएंगे तो वो कुछ और बन जाएगा, इसको उसके साथ मिलाएंगे तो कुछ और बन जाएगा, मतलब दोनों एक चीज़ नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों होमोजीनियस है। लेकिन अगर मैं इसको इसको अगर सॉल्ट के साथ मिला दूँ तो कुछ और बन जाएगा, लेकिन इसको अगर मैं सॉल्ट के साथ मिला दूँ तो कुछ और भी बन जाएगा। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, ये हमेशा डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी इसका डिफरेंट ही होता है, ठीक है। हाँ, इसका डिफरेंट होता है। और ये जनरली क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर, इसका नेचर होमोजीनियस होता है। कुछ एग्जांपल इसका मैंने दिया हुआ है, शुगर हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये कुछ एग्जांपल है। और अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल को मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ, ये देख लीजिए स्क्रीन पे आप, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा, ठीक है, प्योर सब्सटेंस हमारा ये था, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है। चलिए मैं आपको मिक्सचर का थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है मिक्सचर। मिक्सचर हमारा होता है, हमारा मिक्सचर क्या होता है भाई, सब चीज़ बहुत हम लोग मिक्सचर पढ़ रहे हैं ना। मिक्सचर मतलब जिंदगी सुनिए, आप समझ लीजिए कि मिलावट, कोई भी चीज़ जो प्योर नहीं हो, समझ रहे बात को आप। मिक्सचर जो है वो प्योर कभी नहीं हो सकता, है ना। मिक्सचर मतलब क्या, मिलावट। बालू में सैंड का मिक्सचर, सॉरी सैंड में कंकर पत्थर का मिक्सचर, है ना। बालू और सैंड तो एक ही होता है, ठीक है। सो चलिए हम बताते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मतलब मिलावट। जनरली आप समझिए कि मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिलावट। कोई भी चीज़ मिलावट, मिक्सचर है। दाल खरीदने का 1 kg, उसमें आपको थोड़ा सा कंकड़ वंकड़ मिला दिया, वो मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, वही मिक्सचर होता है। हमारे आसपास का फिजिकल चीज़ जो लोग आम चीज़ से कर रहे हैं ना, लूटा मारी कर रहे हैं, किसी को मान लीजिए कोई 1 kg आटा लेने गया, उसमें थोड़ा सा मिला दिया मैदा, मिक्सचर है। सत्तू लेने गया, उसमें थोड़ा सा मिला दिया कुछ और, तो क्या ये सब मिक्सचर है, ठीक है। 1 kg में क्या 100 ग्राम मिला दिया, इस तरह से क्या मिक्सचर बन जाता है, ठीक। क्या होता है मिक्सचर, इट मीन्स अ कॉम्बिनेशन of 2 or more different form of matter, different forms of matter, ठीक है। तो हमारा मिक्सचर क्या होता है भाई, कि 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म के मैटर को मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, कि अलग अलग तरह का मैटर होना चाहिए, 2 अलग अलग तरह का मैटर, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मिलके क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है पूरा।
डिफरेंट मैटर, ठीक है, डिफरेंट मैटर है, मिल के क्या हुआ, मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर में क्या होता है, मैटर का अलग अलग तरह का मिक्सचर में मैटर मिला रहता है। मैंने बताया था आपको इससे पहले भी कि मिक्सचर में क्या होता है, ये हमारा क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर में दो अलग अलग प्रकार के मैटर जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या मिक्सचर फॉर्म करते हैं, है ना। हम लोग मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट ले बताता हूँ मैं आपको। इसमें वही करते हैं हम लोग कि वी कैन सेपरेट इट बाय फिजिकल प्रोसेस, है ना। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, सेम टू सेम सब्सटेंस की तरह, है ना। वी कैन सेपरेट इट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, थ्रेशिंग हो गया प्रोसेस, कंकड़ चुनना उसका, है ना, बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये हमारा क्या मिक्सचर है। यानी कि देखिए आप केमिस्ट्री समझिए क्या होता है, साइंस क्या होता है, जनरली आपके आसपास जो चीज़ होता है वो साइंस है आपका, ठीक है। हमारे आसपास में क्या हो रहा है, ये सब तो होता ही है, बालू वगैरह लोग छानते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल क्या हो गया, सैंड हो गया। एग्जांपल क्या हो गया, सैंड। सैंड इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद सॉल्ट तो नहीं होगा, सॉल्ट प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होगा, है ना, प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर होगा, बट सॉल्ट प्योर होगा। लेकिन सॉल्ट को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, विदाउट आयोडाइज सॉल्ट, विदाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी ऐसा सॉल्ट जो कि आयोडाइज नहीं हो। और शुगर कैसे, विदाउट क्रिस्टल शुगर, विदाउट क्रिस्टलाइजेशन शुगर, यानी ऐसा शुगर जिसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ हो, है ना, वो हो सकता है। सैंड हो गया, बालू, रेत, मिट्टी, है ना, दैट इज़ द एग्जाम्पल। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकता है ना। तो मिक्सचर हमारा यही होता है कि जो कि, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर से बना हो, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिक्सचर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आराम से ले सकते हैं। और यहाँ तक हमारा था, है ना। अब आगे मैं आपको कुछ टॉपिक्स वगैरह बताऊँगा। अगर हाँ, एक और चीज़ बताना था कि मिक्सर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, मिक्सर के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सबसे देखिए मिक्सचर क्या, मिक्सचर तो बता दिया मैंने आपको। अब उसके टाइप्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आप एक एक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। मिक्सचर, इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैं और किसी बुक को अभी नहीं ले रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे, ठीक है, सिर्फ मैं एनसीईआरटी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको काफ़ी डाउट क्लियर हो। एग्जाम वगैरह एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपको क्लास 9th का और क्लास 10th का पूरा चीज़ एनसीईआरटी के से पढ़ाऊँगा। और एनसीईआरटी में कुछ चीज़ कम रहेगा तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करके बताऊँगा किसी और बुक के रेफरेंस को लेके, है ना। जैसे कि मैं ले सकता हूँ कोई बुक, जैसे कि इस चंद का बुक मैं ले सकता हूँ आपको समझाने के लिए। वीपी त्यागी की केमिस्ट्री ले सकता हूँ, है ना, इस तरह से ले सकता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो ये सब मिक्सचर है। तो मिक्सचर का पहला क्या है हमारा, सॉल्यूशंस। दूसरा क्या है, सस्पेंशन। और तीसरा हमारा जो है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो ये था हमारा क्या, मिक्सचर का कितना टाइप्स होता है। तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। तो ये 3 तरह का हमारा मिक्सचर हो सकता है। ओके, तो आप इसे अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं आराम से। अब मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, है ना। सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़नी चाहिए ज़्यादा। एक बार में आप अगर समझ लेंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा चीज़ को एक दिमाग में गैप कर लेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको 3-4 टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सब्सटेंस, मैटर क्या होते हैं, ये 4 चीज़ तो समझा दिया मैंने आपको। प्योर सब्सटेंस 5 चीज़ और उनका एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बना रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा, नेक्स्ट लेक्चर। तो आप सभी को
थैंक यू सो मच।